जी, विनोद सर का बहुत-बहुत धन्यवाद। और बिल्कुल उनका साथ हमेशा बना रहता है और आज भी जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो उनका साथ बना रहेगा और बीच में मार्गदर्शन ज़रूर करेंगे। मैं सभी साथियों का स्वागत करता हूँ और सभी से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार चैट बॉक्स में आप ये बता दें कि मेरी आवाज़ आप लोगों को अच्छे से आ रही है। इससे ये भी हम लोगों को पता चल जाएगा कि सभी साथियों को मेरी आवाज़ आ रही है। क्योंकि चैट बॉक्स का ज़रूरत भी हमें च पत बहुत चल पता वो चलता है, ज़रूरत पड़ता है इसका बहुत ज़्यादा हम लोगों को चैट बॉक्स में। तो चैट बॉक्स का इस्तेमाल सभी करें। एक बार सभी से मैं चाहूँगा कि मेरी आवाज़ अगर अच्छे से आ रही है, थैंक यू अंकिता जी। मैं सभी से चाहूँगा कि चैट बॉक्स में एक बार अपना रिप्लाई ज़रूर कीजिए। थैंक यू अभी तक 2 ही लोगों का 3 लोगों का अभी तक आया है रिप्लाई। ये चैट बॉक्स में मैसेज करने का ये भी मतलब होता है कि आपकी उपस्थिति हम इसमें ले रहे हैं। और ये भी हो जाता है कि अगर यहाँ से कुछ बताया जाता है या कुछ बोला जाता है और वो आपके तक ठीक से ना पहुँचे, तो उस प्रशिक्षण का कोई मतलब नहीं होता। जी, थैंक यू। इसलिए चाहते हैं कि सभी लोग अपना रिप्लाई ज़रूर करें। तो अभी मुझे हम सभी को मिला के 11 लोग हैं। तो विनोद सर एक बार मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि क्या 11 लोगों में प्रशिक्षण शुरू कर दें या 1 या 2 मिनट और देखना है? ठीक है सर, देख लीजिए अभी 11 प्रतिभागी उपस्थित हैं और जी, फिर दो अभी अभी ये 5 और है। 7 एक मिनट 2 1 मिनट बाद चालू कर सकते हैं सर। जी सर। थैंक यू सर। तो चलिए हम 2 मिनट और समय ले लेते हैं क्योंकि कभी-कभी जुड़ने में साथियों को दो देर हो जाता है। कभी का समय भी भूल जाते हैं या किसी काम में व्यस्त हो जाने के कारण भी लोग नहीं जुड़ पाते। तो जैसे कि अब पार्टिसिपेट बढ़ते जा रहे हैं, तो 2 मिनट कम से कम समय देते हैं सभी को। उम्मीद है कि सभी को मेरी आवाज़ आ रही होगी और प्रशिक्षण के दौरान जी जो आ भी रही है सवाल सर। पूछा जाएगा जी जी, जो भी सवाल पूछे जाएँगे, चैट बॉक्स में आप उसका उत्तर दीजिएगा, साथ में जुड़े रहेंगे, तो बहुत अच्छा लगेगा, इंटरेक्शन होता है आपस में, तो ज़्यादा अच्छा और प्रभावी प्रशिक्षण हो जाता है। और लगभग गणित का हम शुरू से कोर्स हम चला रहे हैं और हमारा लगभग सारा जितना भी सिलेबस था, वो पूर्ण हो चुका है। आज 1-2 टॉपिक जो बचा था, उस पर हम बात करेंगे। ये भी बच्चों को सिखाना बहुत ज़रूरी होता है और कहीं न कहीं हम भी इस चीज़ से अभी तक अवगत ठीक से नहीं हो पाए हैं। शायद हम प्राइमरी में उतने अच्छे से नहीं सीखे थे, इसलिए कहीं न कहीं दिक्कत हो जाती है। तो आज हम पढ़ेंगे आँकड़ों का निरूपण। ये चौथी तीसरी क्लास से शुरू हुआ है, आँकड़ों का निरूपण। तो आज हम आँकड़ों के निरूपण पे बात करेंगे और बच्चों को कैसे सिखाएँ, क्या सरल विधि होती है कि बच्चों को ये सिखाएँ, आँकड़ा क्या होता है, ये सब चीज़ों पे बात करेंगे। उनका रिप्रेज़ेंट कैसे किया जाता है इस पे बात करेंगे और कैसे बार ग्राफ बनाया जाता है, कैसे शुरुआत में बच्चों को बार ग्राफ बनाना सिखाया जाता है, इस पर हम बात करेंगे। मैं सभी से चाहूँगा कि आप लोग बिल्कुल अपना विचार सभी रखेंगे और काफ़ी पार्टिसिपेंट जुड़ चुके हैं। तो चलिए हम अपने प्रशिक्षण को आगे लेकर चलते हैं। किन्हीं को भी कुछ भी पूछना हो या तो अपना विचार रखना हो, तो आप बिल्कुल चैट बॉक्स का इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है? तो आज हम बच्चों को आँकड़ों का निरूपण कैसे सिखाना है, इस पर बात करते हैं। चलिए, तो चलिए शुरू हम आप ही लोग से शुरू करते हैं। एक डेटा हम एकत्रित करते हैं और उस पर हम बात करते हैं। तो सभी साथियों से मैं चाहूँगा कि आपके परिवार में सदस्यों की संख्या कितनी है? इसको आप चैट बॉक्स में लिख कर भेजेंगे। परिवार में सदस्यों की संख्या, किसी के यहाँ 2 होंगे, किसी के यहाँ 3 होंगे। एक बार मैं सभी से चाहूँगा कि चैट बॉक्स पर अपने-अपने परिवार के
सदस्यों की संख्या लिखेंगे। जैसे अंकिता जी के यहाँ 3 है, पटेल सर के यहाँ 4 हैं, ललिता जी के यहाँ 2 हैं। मैं चाहूंगा कि सभी सदस्य लिखें 4। थैंक यू विनोद सर। 8 हैं। मैं सभी से चाहूंगा कि अपने अपने परिवार के सदस्यों की संख्या लिखें। जैसे अभी हम लोगों को 1 2 3 4 5 6 लोगों का रिप्लाई आ गया है और हमारे साथ काफी पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं, 16 पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं। तो मैं चाहूंगा कि सभी इसका रिप्लाई जरूर करें। थैंक यू संतोष यादव जी। तो हमारे पास देखिए काफी रिप्लाई आ गए हैं और बहुत से साथी रिप्लाई शायद नहीं कर रहे हैं। तो चैट बॉक्स में रिप्लाई करना बहुत कठिन काम नहीं है। चैट में जाकर आपको सेंड टू एवरीवन करना है और मैसेज सेंड कर देना है। तो सभी को हमारा जो भी चैट बॉक्स में हम मैसेज कर रहे हैं वो हमें दिखेगा। ठीक है, तो आप सभी अपना चैट बॉक्स खोल लें और देखिए आप लोगों को दिखेगा कि सभी लोगों ने परिवार के सदस्यों की संख्या लिखी है। ठीक है, जैसे अंकिता जी के यहाँ 3 लोग हैं, बिहारी पटेल सर के यहाँ 4 हैं, ललिता जी के यहाँ 2 हैं। इस तरह सभी ने अपना अपना कमेंट्स किया हुआ है और ये आप लोगों को भी दिख रहा होगा। तो अब हम ये पूछें, अब ये पूछा जाए इसमें कि सबसे कम परिवार में किसके सदस्य की संख्या कम है? कौन से परिवार ऐसा है, कौन से व्यक्ति का परिवार ऐसा है जिसमें सदस्यों की संख्या सबसे कम है? आप लोग चैट बॉक्स में देखकर बता सकते हैं किसके यहाँ सबसे कम सदस्य हैं। ले लो के दे दीजिए। किन्हीं का माइक ऑन है उसको कृपया आप बंद कर लेंगे। थैंक यू। जैसे बिहारी पटेल सर ने जवाब दिया कि ललिता जी के यहाँ सबसे कम क्या है, परिवार में सदस्यों की संख्या है 2 ही लोग हैं। ठीक है, इसी तरह इसमें और भी कई सवाल बन सकते हैं कि सबसे अधिक सदस्यों की संख्या किसके यहाँ है। तो सबसे अधिक अगर पूछा जाए तो सबसे अधिक किसके यहाँ है, इसमें से देखकर आप बता सकते हैं। जैसे सबसे कम ललिता जी के यहाँ 2 लोग हैं और सबसे अधिक की बात की जाए तो सबसे अधिक किसके यहाँ है? तो सबसे अधिक सभी को दिख रहा होगा चैट बॉक्स में, जैसे सभी ने रिप्लाई किया तो सबसे अधिक दिख रहा है। पटेल सर बता दीजिए कि सबसे अधिक किसके यहाँ दिख रहे हैं। एमबी हरवंश के यहाँ जी के यहाँ सबसे ज्यादा सदस्यों की संख्या है 8। तो देखिए, थैंक यू अंकिता जी, हरवंश जी के यहाँ सबसे ज्यादा सदस्यों की संख्या है। तो इसी तरह बराबर भी पूछा जा सकता है, जैसे बहुत लोग हैं यहाँ 4 हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि एक आंकड़ा हम अपने 20 से निकालें, क्योंकि अभी हम बच्चों के लिए बात नहीं कर रहे थे, आपस में एक एक एग्जाम्पल लिया गया था। थैंक यू कि हरवंश जी के यहाँ सबसे ज्यादा क्या है, 8 है सदस्यों की संख्या। तो देखिए एक आंकड़ा हम लोग यहाँ बैठे बैठे एकत्रित किए और आपके घर में कितने सदस्य हैं इसके बारे में बात किया गया है। एक आंकड़ा हमारे सामने आया और उसमें हम ये भी देख लिए कि किसके यहाँ परिवार के सदस्यों की संख्या ज्यादा है, किसके यहाँ कम है। इस तरह और भी सवाल बन सकते हैं, किसके यहाँ बराबर है। इसकी जानकारी हमें तुरंत मिल गई। जैसे जितने भी पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं उसमें से हमें ये पता चल गया कि किसके किसके यहाँ सदस्यों की संख्या कितनी है। सभी सदस्यों के जितने भी पार्टिसिपेंट जुड़े हैं उनके यहाँ सदस्य परिवार में सदस्यों की संख्या कितनी वो हमें पता चल गया। किसके यहाँ ज्यादा है, किसके यहाँ कम है, किसके यहाँ बराबर है, ये हमें तुरंत पता चल गया। इसमें ज्यादा हमें मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। लेकिन अब हम बच्चों के स्टैंडर्ड से बात करें तो बच्चों को कैसे सिखाया जाए इस पर हम बात करें तो ये भी बहुत कठिन नहीं होता है, क्योंकि ये तीसरी क्लास के बच्चों से शुरू हुआ है। हालांकि आप पहली दूसरी में भी इसको सिखाएंगे तो बच्चे सीख जाएंगे, ऐसा नहीं पहली दूसरी में सिखाएंगे तो वो नहीं सीखे। तो बच्चों को अगर शुरू करना है तो हम कई चीज ले सकते हैं मूर्त रूप में। जैसे हमारे पास सब
विनोद सर आवाज आ रही है अभी? जी जी अभी आ रही है सर, अभी बीच में डिस्टर्ब था, जी, बीच में नेट। अभी आ रही जी, जी। है। जी जी जी, जी, जी। जी। तो प्याज आप ले आइए, आप अपने से भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। घर में जो भी सब्जी उपलब्ध है, उसको आप ले आइए। जैसे प्याज ले आए आप, 4 प्याज ले आए। प्याज ले आए, जो भी सामान आपके पास उपलब्ध है, अगर सब्जी है तो सब्जी ले आ सकते हैं, फल है तो फल भी ला सकते हैं। जो भी चीज़ है वहाँ उपलब्ध है, आप शुरुआत कर सकते हैं। और ये बच्चों को ही दे दीजिए। जैसे प्याज लिखा हुआ है, आप कितना प्याज लाए हैं, इसको काउंट करने के लिए कहिए, उनको गिनने के लिए कहिए। बच्चे प्याज गिनेंगे। मान लीजिए आपके पास 4 प्याज है, तो प्याज के सामने कितना लिख सकते हैं? 4 लिख सकते हैं। या तो अरेंज करके उसको रख सकते हैं। प्याज अलग अरेंज कर दिए, 4 प्याज रख दिए। और आलू है मान लीजिए 10, टमाटर है 6 और बैंगन है 4। इतना सब्जी आप एकत्रित किए हुए हैं और बच्चों को काउंट करने को कहें और बच्चे इसको गिनते हैं और काउंट करके उसकी संख्या लिखते हैं कि कौन कितना है। ठीक है? अब ये पूछा जाए कि इसका जवाब आप ही लोग दीजिएगा कि सब्जियों की संख्या कितनी है? कुल सब्जियों की संख्या कितनी है? जैसे प्याज, आलू, गाजर, बैंगन को मिलाकर हमारे पास कुल सब्जियां कितनी हैं? थैंक यू। तो बच्चे भी इसको अलग-अलग काउंट करके या जोड़ करके सब्जी की संख्या 4 है। तो देखिए 2 तरह का जवाब आ रहा है कि एक 24 है और एक 4 है। तो कौन सा जवाब सही होना चाहिए इसमें? बिल्कुल, देखिए 2 तरह के सवाल जवाब यहाँ आए। एक आया कि सब्जी की संख्या, तो सब्जी की संख्या बिल्कुल 4 है। 1, 2, 3, 4 सब्जी ही बचे हैं। लेकिन अभी मेरे पूछने का मतलब यही था, जैसा 24 बहुत लोगों ने जवाब दिया, तो बिल्कुल इनको ही मैंने जोड़ने कहा था। बिल्कुल सब्जी की संख्या तो 4 ही है, लेकिन कुल जितने भी इसको होते हैं, इसको जोड़ने को कहा गया था और वो कितने होंगे? 24 होंगे। ठीक है। 4 सब्जी है, लेकिन टोटल प्याज 4 है, आलू 10 है, गाजर 6 है और बैंगन 4 है। तो सभी को मिलाने से कितनी सब्जियां हो रही हैं? तो 4 हो रही हैं। 24 हो रही हैं, तो 24 आया इसका उत्तर। अब ये पूछा जाए कि सबसे अधिक कौन सा सब्जी है? या तो सब्जी ना बोला जाए, इसमें ये भी बोल सकते हैं कि सबसे अधिक किसकी संख्या है? आलू। अंकिता जी का जवाब सबसे पहले आया आलू। आलू क्या है? सबसे ज्यादा है, 10 दिख रहा है। थैंक यू थैंक सर, आप लोगों का रिप्लाई बहुत जल्दी आता है। थैंक यू। और ये अभी आप लोगों को बच्चे की तरह ही बिहेव करना है, समझिए। थैंक यू विनोद सर। तो क्योंकि आप जब सिखाने जाएंगे तो आप भी उम्मीद यही करेंगे कि बच्चे आपका जवाब दें, और ये बच्चों के स्टैंडर्ड का है, तो आप बच्चों की तरह ही जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा है। तो ये आलू है, 10 है, ये देख के हम जान गए, या तो काउंट किए तो हम जान गए कि ये सब्जी जो है, आलू है जो है, वो सबसे ज्यादा है। और पूछा जाए कि सबसे कम कौन सी सब्जी है, तो सबसे कम कौन है? सबसे कम कौन सी सब्जी है? प्याज एंड बैगन। थैंक यू। प्याज एंड बैगन। प्याज एंड बैगन, सभी का बैगन बिहारी जी कह रहे हैं, और उसके साथ प्याज भी, दोनों की संख्या क्या है? सबसे कम कितना है? 4 है। ठीक है। इसी तरह बना सकते थे कि सबसे कौन सी सब्जियां बराबर हैं, तो उसका आंसर भी यही आएगा, प्याज और बैगन। तो देखिए, इसी से कई सारे सवाल बनते आ रहे हैं, और इसके अलावा भी कई सवाल आप भी बना सकते हैं, और बच्चों को भी बनाने के लिए कह सकते हैं कि इसमें आप सवाल बनाइए। तो इसमें और भी सवाल बन सकते हैं। कैसे सवाल बन सकते हैं? ये पूछा जा सकता है कि आलू की संख्या प्याज की संख्या से, या तो ये पूछा जा सकता है कि प्याज और आलू में किसकी संख्या ज्यादा है।
तो निश्चित रूप से उसका आंसर क्या जाएगा, आलू। इसी तरह गाजर और बैंगन में किसकी संख्या कम है, तो फिर उसका आंसर आ जाएगा बैंगन। तो इस तरह के कई सवाल बच्चे को तैयार करने को है, तो बच्चे इसी से कई सारा सवाल तैयार करेंगे। और ये गाजर लाए थे और बैंगन लाए थे, उसको काउंट बच्चों ने किया और अलग-अलग करके अरेंज करके उसको रखा और एक आंकड़ा जमाया। फिर आंकड़ों से कई सवाल निकले और सवाल निकले तो हमें ये पता चला कि क्या कौन ज़्यादा है, कौन कम है, कौन बराबर है, कौन किससे ज़्यादा है, कौन किससे कितना ज़्यादा है, ये भी हम निकाल सकते हैं। तो इससे कई सवाल तैयार हो जाते हैं और एक आंकड़ा जो होता है, वो बच्चों के सामने आ रहा है और बच्चे इससे सीख रहे हैं। तो ये प्रैक्टिकल आप सामने में करा सकते हैं, ये गतिविधि बच्चों से। अब बच्चे धीरे-धीरे ये समझने लगेंगे कि हम आगे क्या करेंगे। जैसे ये पहला गतिविधि था और इस गतिविधि में काफ़ी कुछ बच्चे समझ जाएँगे। अब हम आगे चलते हैं और दूसरा गतिविधि करते हैं। जैसे बोर्ड में आपको दिख रहा होगा, मैंने कुछ लिखा है। ये किन चीज़ों के नाम है, कोई बताएगा क्या? चैट बॉक्स में बता सकते हैं किन चीज़ों के नाम हैं ये? रंग, थैंक यू। ये रंगों कलर के नाम हैं, ठीक है? तो कुछ कलर ऐसे आप लिख सकते हैं या बच्चों को दिखा सकते हैं और बोर्ड में लिख भी सकते हैं कि नीला है, लाल है, पीला है, हरा है, ठीक है? अब जैसे आप लोग भी यहाँ हैं और बच्चे भी आपके सामने रहेंगे, तो बच्चों से ये पूछ सकते हैं कि नीला रंग पसंद करने वाले बच्चे कौन-कौन हैं? ठीक है? किनको-किनको नीला पसंद है? तो बच्चे अपने बताएँगे, ठीक है? और उनका नाम यहाँ लिख सकते हैं कि कौन बच्चे को नीला पसंद है, कौन बच्चे को लाल पसंद है, कौन बच्चे को पीला पसंद है और कितने बच्चों को हरा पसंद है। हो सकता है कि बहुत लोग को हरा पसंद हो, तो उनका यहाँ नाम लिख सकते हैं। नेम ऑफ स्टूडेंट कर सकते हैं या तो नाम भी लिख सकते हैं। जिन बच्चों को ये कलर पसंद है, उसके सामने उसका नाम लिख दीजिए, ठीक है? जैसे एक एग्जांपल से ही बता नीला पसंद है। किनको नीला पसंद है सबसे ज़्यादा? या तो आप ये भी बता सकते हैं कि अपने फेवरेट रंग का नाम भी बता सकते हैं कि इसमें नीला पसंद है, वो बताएँगे नीला बोल सकते हैं, लाल जिनको पसंद है वो लाल लिख सकते हैं, जिनको पीला पसंद है वो पीला लिख सकते हैं, जिनको हरा पसंद है वो हरा लिख सकते हैं। 2-3 लोग भी अगर एग्ज़ाम्पल दे देंगे, अपने पसंद का नाम लिख देंगे, तो बताना बहुत आसान हो जाएगा। हरा, जैसे बिहारी पटेल सर का जवाब आया हरा, तो इसके सामने क्या लिख दिए? पटेल सर। जैसे थान सिंह सर का आया पीला, तो इनके सामने थान सिंह। तो इस तरह काजल जी का नीला, तो ऐसे विद्यार्थियों का नाम उसमें लिखते जाना है, ठीक है? तो आपके सामने आ जाएगा, काफ़ी देर के बाद आप कई सवाल इससे बना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए नीला एक ही अभी लिखे हैं, सभी एक-एक जवाब दिया, अगर सभी रिप्लाई करते तो हो सकता था नीला बहुत लोगों को पसंद होता, लाल भी बहुत लोगों को पसंद होता। तो एक निश्चित संख्या जो है वो हमारे सामने निकल कर आ जाती। और फिर हम ये पूछ सकते थे, चलिए हम अंदाज से लिख देते हैं। मान लीजिए ये 5 लोगों को पसंद है, ये 6 को, ये 3 को और ये 5, इतनी संख्या आ रही है, मान लीजिए, ठीक है? तो हाउ मेनी नीला रंग कितने स्टूडेंट को पसंद है पूछा जाएगा, तो बच्चे इसको देखकर बता देंगे कि नीला रंग कितने लोग को पसंद है, 5 लोग को, ठीक है? इसी तरह अगर लाल की बात करें तो लाल 6 लोग को पसंद है, पीला की बात करें तो 3 लोग को पसंद है और हरा कितने लोग को पसंद है, 5 लोग को। तो एक डेटा अपने से सामने आया, एक आंकड़ा सामने आया कि रंग के बारे में बात करें और इससे हमें ये पता चल रहा है कि कौन से बच्चे को कौन-सा कलर पसंद है और ये भी पता चलेगा कि कौन-सा रंग सबसे ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। तो सबसे ज़्यादा पसंद क्या किया जा रहा है? लाल।
ये अलग अलग हो सकता है, आपके क्लास में अलग हो सकता है, मेरे क्लास में अलग हो सकता है। तो ये आंकड़ा आप अपने से निकाल रहे हैं, बच्चों के सामने से निकाल रहे हैं, और इसका उत्तर भी बच्चे दे रहे हैं, और ये धीरे धीरे वो सीखते जा रहे हैं आंकड़ों का निरूपण करना। उनको पता नहीं चल रहा है, वो अभी बस एक आंकड़ा निकाल रहे हैं, उसमें बस इतना ही सीख रहे हैं कि कौन सा कलर, या तो कोई भी आंकड़े से देखकर ये बता दे रहे हैं कि कौन सा संख्या ज्यादा है, कौन कम है, ये अभी वो बता दे रहे हैं। ठीक है, या सबसे ज्यादा पसंद कौन सा किया जा रहा है, सबसे कम पसंद किया जा रहा है, कौन कौन से रंग बराबर संख्या में पसंद किए जा रहे हैं, ये भी पता चल जा रहा है। तो एक आंकड़ा आ रहा है और उसका विश्लेषण कर पा रहे हैं बच्चे, उनको पता भी नहीं चल ये गतिविधि 2 था। इस तरह कई गतिविधि आप अपने से भी बता सकते हैं और बच्चों के सामने करा सकते हैं। अब हम एक अलग गतिविधि करते हैं, चलिए। इसमें आप लोग को कुछ कहना हो तो बिल्कुल आप कह सकते हैं, आपको समय दिया जाएगा। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं ही केवल बोलते रहूं, और हो सकता है मैं गलत भी बोल रहा हूं और आप लोग उसमें कुछ नहीं कह रहे हैं। तो बिल्कुल आपके पास मैं सुन रहा हूँ लोग को। चलिए, अब हम कुछ दूसरा तरह का गतिविधि करेंगे। जैसे इस तरह का काम आप बहुत करा सकते हैं, फल भी दिखा सकते हैं। एक बार दिखाना है फिर उसके बाद आप बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे, तो बोर्ड में भी चित्रात्मक प्रदर्शन आप कर सकते हैं। चित्र दिखाकर भी आप बच्चों से सवाल पूछ सकते हैं, बच्चे चित्र भी गिनकर बता देंगे। किन्हीं का माइक अनम्यूट हो गया है, कृपया म्यूट कर लेंगे। चलिए, तीसरा गतिविधि जो है, ये अभी हम कुछ दूसरा चीज सिखाने की कोशिश करेंगे बच्चों को। जैसे काजल जी का एक सवाल आया है कि बच्चों को नंबर याद ना हो तो क्या करेंगे। बिल्कुल इसको भी बताया जाएगा। काजल जी, आपका प्रश्न नोट है, इसको जैसे ही गतिविधि हमारा खत्म होता है तो उस पर हम चर्चा करेंगे। और हो सकता है कि पूरे प्रशिक्षण में आपको ये भी पता चल जाए कि अगर नंबर याद नहीं है, जान रहा है कि छोटा कौन है, बड़ा कौन है, बिल्कुल इस पे हम आ सकते हैं। तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो शायद आपको उत्तर भी मिल जाएगा इसका। तो अब जो तीसरा गतिविधि है, उसमें हम करेंगे कि बच्चों को होमवर्क भी दे सकते हैं, या तो आप सड़क पर भी ले जा सकते हैं, या तो गृह कार्य भी दे सकते हैं उनको। आधा घंटा के लिए बच्चों को बोलिए कि अपने घर के बाहर बैठ जाएंगे। अगले दिन आधे घंटे के लिए अपने घर के बाहर बैठ जाएंगे, और घर के बाहर बैठने के बाद उनके घर के सामने से पार होने वाले महिला, पुरुष, लड़का, लड़की की संख्या को नोट करना है। ठीक है, खाना बनाने के लिए साथ में घर जाए तो स्टेशन छोड़ी। किन्हीं का माइक अनम्यूट हो गया, कृपया उसको म्यूट कर लेंगे। सास में घर जाती तो स्टेशन छोड़ी। तरफ तो समस्या आ गई। तो बच्चों को ये काम देना है कि राजकुमार जी, आपका माइक देख लीजिए एक बार। और सतीश दास जी, सभी माइक जी, इसका विशेष ध्यान रखिएगा क्योंकि सभी को डिस्टर्ब होता है इससे और वो नहीं सुन पाते हैं, तो कृपया इसका ध्यान देंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और जो सवाल ये था, बच्चों को गतिविधि ये कराना है कि या तो उनको सड़क पर भी ले जा सकते हैं आधे घंटे के लिए, अपने क्लास के समय पे ले जा सकते हैं और उनसे ये गतिविधि कराया जा सकता है, या तो उनको गृह कार्य भी दिया जा सकता है कि आप आधा घंटा के लिए अपने घर से बाहर बैठ जाएंगे। और बाहर बैठकर उनको क्या देखना है कि उनके घर के सामने से या तो उनके नजर के सामने से पार होने वाले आदमी, मैन, वुमेन, बॉयज या गर्ल्स, कितने मैन पार हो रहे हैं, कितने वुमेन पार हो रहे हैं, कितने बॉयज पार हो रहे हैं, कितने गर्ल्स पार हो रहे हैं, उसको
लिखना है। तो उसको लिखने के लिए क्या करना है कि मान लीजिए अगर एक आदमी पार हुआ तो एक लाइन खींच देना है, ठीक है। इसी तरह एक महिला पार हुई तो एक लाइन खींच देना है, एक लड़का पार हुआ तो एक लाइन खींच दिए, एक लड़की पार हुई तो एक लाइन खींचते जाना है। इस तरह लाइन खींचते जाएंगे जितने भी आदमी पार होंगे आधा घंटा के अंतराल में, तो उसके सामने इतना लाइन खींच देना। ये सब गतिविधि आप कराएंगे स्कूल में अपने ज्ञानशाला में, तो बच्चों को अच्छा भी लगेगा और वो आंकड़ा क्या है और आंकड़े से हम क्या क्या समझ रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, क्या उनसे हमारा कंक्लूजन निकल रहा है वो भी हम समझ रहे हैं। ये सब बच्चों को धीरे धीरे आने लगेगा। तो जैसे कि आदमी पार हुए, अब इसको टोटल करके यहाँ लिखेंगे कि कुल कितने लकीरें खींची गई। जैसे आदमी है, मैं 1 2 3 4 5 6, अगर 6 आदमी पार हुए तो लाइन गिन के काउंट किए और यहाँ क्या लिख दिए, 6 लिख दिए। इसी तरह अगर 4 महिलाएं पार हुई तो 4 लिख दिए, 2 लड़के पार हुए तो 2 लिख दिए और 3 लड़कियां पार हुई तो 3। तो देखिए एक आंकड़ा हमारे सामने आ गया। अब इसमें से आप ही एक आध सवाल बनाइए। जैसे काजल जी, मैं चाहूंगा कि अनम्यूट कीजिए और आप एक सवाल बनाकर बताइए कि इससे क्या सवाल आप बना सकते हैं। अगर आवाज सुन रहे हैं तो काजल जी अनम्यूट कीजिए और एक सवाल आप बनाइए इससे। हेलो। हाँ सर। मतलब हम पूछ सकते हैं बच्चे से कि बताओ आधे घंटे के अंदर कितने पुरुष इस रोड से पार हुए। सर आवाज नहीं आ रही थी। जी एक बार फिर से बोलिए। आधे घंटे के जहां तक अंदर मुझे कितने जी पुरुष इस सड़क से पार हुए। जी बहुत अच्छा, थैंक यू काजल जी। तो जैसे काजल जी ने सवाल बनाया कि आधे घंटे के अंतराल में सड़क से कितने पुरुष पार हुए, ठीक है। तो उसका आंसर कितना आ गया, 6। ये बच्चे स्वयं अपने से बता देंगे। इसी तरह कई सवाल आप बना सकते हैं कि कुल कितने लोग पार हुए, सभी को मिलाकर भी बना सकते हैं कि कितने सदस्य हैं, कितने व्यक्ति पार हुए उस सड़क से आधे। स्वागत है, आप अपना माइक अनम्यूट करके बता सकते हैं। पटेल जी आप कुछ बनाएंगे सवाल इसमें से। हेलो। हाँ सर। भाई एक सवाल ये भी बन सकता। जी सर, एक हेलो। सवाल आप भी बनाइए सर। जी सर, इसमें जी पुरुष इसमें मतलब बच्चे पूछ सकते हैं सर कि पुरुष संख्या ज्यादा क्या है कि महिला ज्यादा क्या है। आधे घंटे वेरी गुड, थैंक यू सर। तो इसमें ये जी जी बिल्कुल समझ गए कि इसमें से ये भी सवाल बनाया जा सकता है कि आदमी ज्यादा, ठीक है, तो उसको भी बता सकते हैं। तो ये सब सवाल अब बच्चों को ही बनाने देंगे। तो जैसे आप सवाल बना रहे हैं उसी तरह बच्चे भी आपको सवाल बनाकर देंगे और क्या क्या इस डेटा से निकल कर सामने आ रहा है ये पता चल जाएगा। और भी सवाल बना सकते हैं कि बॉयज ज्यादा है या गर्ल्स ज्यादा है, ठीक है। कई तरह के सवाल इसमें स्वयं बन जाएंगे और बहुत ज्यादा कठिनाई नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें एक क्या हुआ, देखिए आप नया चीज भी देख रहे हैं, लाइन खींच रहे हैं बच्चे और उसको काउंट कर रहे हैं। हालांकि अभी इसको नहीं बताना है, आप लोग हालांकि जानते होंगे जो टेली मार्क होता है। तो अगर यहाँ से शुरू करेंगे तो धीरे से उनको टेली मार्क का जो नियम होता है उसको आप आगे समझा सकते हैं। हालांकि अभी हम टेली नहीं सिखाएंगे, लेकिन एक तरह का वो लाइन खींचकर और उसको काउंट करके लिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लकीर खींचना और आगे उसकी संख्या गिन के लिखना बच्चे सीख रहे हैं। और टेली मार्क बाद में अब सिखाएंगे तो उनको समझ में आ जाएगा कि हम तो लाइन। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि गतिविधि करते करते कई गतिविधि आप इसके अलावा भी करा सकते हैं। और ये सब गतिविधि आपको आप मतलब करा रहे हैं तो कठिन भी नहीं है कि बहुत कठिनाई से इसको कराना है। ये आराम से हो जाएगा और ये सब डेटा आपके सामने उपलब्ध हो जाएगा। फिर बहुत से बच्चों का डेटा भी सामने आएगा, तो ये भी पता चलेगा कि किस बच्चे के घर के सामने, देखिए अभी हम एक बच्चे का लिए हैं, लेकिन कई डेटा आपके सामने उपलब्ध हो जाएंगे। जैसे ज्यादा संख्या में व्यक्ति लोग पार होते हैं, आदमी पार होते हैं, ठीक है। ये भी
पता चल जाएगा किसके घर के सामने से कम लोग पार होते हैं। तो ये बहुत चीज़ हमको इस डेटा से निकल कर सामने आ जाएगा और हमें पता चल जाएगा। जैसे एक परिवार के सदस्यों की संख्या की बात की गई थी, तो बच्चों से भी ये सवाल आप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो ये भी पता चलेगा कि गाँव में कितने हैं टोटल, ये भी पता चल जाएगा। इस क्लास के में जितने बच्चे पढ़ते हैं, उसको उनको मिलाया जाए तो पूरे परिवार के सदस्य की संख्या कितनी है, किसके यहाँ ज़्यादा है, किसके यहाँ कम है। इस तरह का बहुत सारा डेटा हमारे सामने उपलब्ध हो जाएगा और उसका रिजल्ट भी हमारे सामने आ जाएगा। तो सर 4 इस मिनट के तरह बाद का और मीटिंग भी गतिविधि है। अभी हमारा मीटिंग 4 मिनट बाद डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो जी। कृपया सब लोग दोबारा जुड़ जाएंगे। जी, थैंक यू। तो हमारा 4 मिनट बचा हुआ है, तो 4 मिनट के बाद हमारा मीटिंग क्लोज हो जाएगा। तो सभी लोग उसी लिंक से फिर से जुड़ जाएंगे, उसी लिंक पे टच करेंगे और तुरंत उससे जुड़ जाएंगे। इसके अलावा और बच्चों से गतिविधि ये भी कराया जा सकता है कि स्कूल में क्या होता है, स्कूल में आप ये गतिविधि करा सकते हैं कि बहुत से बच्चे स्कूल नहीं आए रहते हैं, लीव पे रहते हैं, छुट्टी पे रहते हैं। तो बच्चे पहले 5वीं क्लास में जाएँगे या तो पहली क्लास में जाएँगे और वहाँ देखेंगे, वहाँ मैडम या सर से पूछेंगे या रजिस्टर देख के पता लगाएँगे कि आज कितने बच्चे छुट्टी पर हैं। फिर उसके बाद वो दूसरी में जाएँगे, तीसरी में जाएँगे, चौथी में जाएँगे, 5वीं में जाएँगे, ठीक है? तो एक क्या आएगा, आंकड़ा आएगा सामने में कि कौन से क्लास में सबसे ज़्यादा बच्चे छुट्टी पर हैं। स्कूल में कुल कितने बच्चे आज छुट्टी पर हैं। और मान लीजिए बहुत ज़्यादा बच लगाया जा सकता है। अगर बहुत सारे बच्चे एक दिन में स्कूल नहीं आए हैं, तो निश्चित रूप से उस गाँव में कोई न कोई फेस्टिवल होगा, या तो किसी के यहाँ शादी होगी या कुछ अलग काम होगा जिसमें सारे गाँव के क्या है वह परिवार भाग ले रहे हैं। इसलिए बच्चों की संख्या क्या हो रही है, कम हो रही है। तो किन्हीं पूछा है? क्या सर? एक बार रिपीट करेंगे सर? हाँ, आवाज क्लियर नहीं आ रही है सर। कौन है? मैं चाहूँगा कि सभी लोग म्यूट कर लें। तो इस तरह देख रहे हैं कि हम मतलब आंकड़ा कैसे उपलब्ध करा रहे हैं। इस तरह जब आप काम करना शुरू करेंगे, आप आंकड़ों का निरूपण पढ़ाने लगेंगे, तो आपके सामने कई आंकड़े खुद उपलब्ध हो जाएंगे। जैसे 3-4 मैंने यहाँ बता दिया, तो बिल्कुल आपके सामने विभिन्न आंकड़ा स्कूल में ही उपलब्ध हो सकता है। अगर फल इकट्ठा नहीं करा सकते हैं, तो पत्ते इकट्ठा करा सकते हैं। और भी जो संसाधन स्कूल में उपलब्ध है, आप उसको इकट्ठा करा सकते हैं। सरिता दास जी किनके नाम से है कोई? उनका तो लगभग अभी हमारा समय पूर्ण हो चुका है। इसके बाद हमारा जब रीजॉइनिंग होगा, तो उस पर हम आगे बात करेंगे। और जैसे काजल जी का एक सवाल था, उस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि अगर बच्चे संख्या ही नहीं पहचान रहे हैं, तो वो कैसे करेंगे? तो बिल्कुल इसको असर स्तर के बच्चे कहते हैं कि जो तीसरी में है और अंक नहीं पहचान पा रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, अभी जहाँ हम बात कर रहे हैं, काजल जी, हम जिस पर अभी बात कर रहे हैं, वो बहुत ही आगे का एक फार्मा था जिसमें रखा था, इसमें रखा था। वो तो है उसको खाना लुडू है, वो अंदर से निकलता है कि नहीं, उसको खोलेगी।
काके साइकिल भेटाला फॉर्मूला के मैं तो खाया हूँ। तो काजल जी मैं बोल रहा था कि आवाज आ रही है ना अभी? ये बोल रहा था कि हम ये जो आंकड़ों का निरूपण की बात है, ये बहुत ही आगे का कोर्स है, क्योंकि तो सभी सदस्य जुड़ रहे हैं धीरे-धीरे। चलिए हमारा कुछ मैटर बच जी विनोद सर। जी सर वही बोल रहा था। चलिए फिर से आप सभी का स्वागत है। और ये सरिता दास जी आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं क्या? अच्छा अभी जुड़ी नहीं है, उन्हीं का वो मोबाइल का ये स्पीकर ऑन रहता है, इसकी वजह से थोड़ा सा। चलिए जी, सर जी। बस वही कहना था। पुनः बहुत सुंदर जी, जी, सेशन जी, आपका बिल्कुल चल उससे रहा है। थोड़ा-सा डिस्टर्ब हो जाता है। हाँ 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 आज जी, तो चलिए सर कंटिन्यू, स्वागत है आपका। जी सर, थैंक यू। तो चलिए अब हम आगे बात कर रहे थे और फिर काजल जी का जवाब अब अंत में फिर से दिया जाएगा। हालाँकि ये आंकड़ों का जो निरूपण है, ये पढ़ाने से पहले आप बच्चों को संख्या ज्ञान तो करा ही देते हैं, तब इस पर बात करेंगे। जब तक बच्चा संख्या नहीं समझ पा रहा है, कम-ज़्यादा नहीं समझ पा रहा है, तो हम उनको ये चीज़ नहीं सिखाएँगे और ये एकदम अंतिम पार्ट है समझिए। इस समय तक बच्चों को हम ये सिखा देते हैं और अगर हम नहीं सिखा पाते हैं, तो उनको ये नहीं सिखाना होगा, उनको क्या सिखाना होगा? अंकों का ज्ञान कराना होगा, संख्याओं को पहचानना होगा, कौन ज़्यादा है, कौन कम है, इसका ज्ञान करवाना होगा। जब आप वो सब सिखा देंगे, तो हम इस पर आएँगे, ठीक है? कोई भी चीज़ हम अगर सिखाते हैं, तो ये देखते हुए सिखाते हैं बच्चों को क्या आता है, बच्चों को कितना आता है, फिर उसी के आगे हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं। और क्योंकि ये तीसरी और चौथी में है, तो लगभग बच्चों यहाँ तक आते-आते बच्चे अंकों को पहचानना सीख जाएँगे और संख्याओं को पहचानना सीख जाएँगे, कौन ज़्यादा है, कौन कम है, इसका अंतर वो कर लेंगे, तभी हम इस पर बात करेंगे। तो इसको सीखने के लिए पूर्व ज्ञान में कम से कम अंक पहचानना, संख्या पहचानना आना ही चाहिए। अगर नहीं आता, तो इसको सिखाने का कोई मतलब नहीं है उनको। पहले जो नहीं आता उसको सिखाना, ठीक है काजल जी? लेकिन इसमें भी आप अभी देखेंगी तो आपको पता चल जाएगा कि बच्चे कम-ज़्यादा इसमें आराम से बता देंगे। तो चलिए अब हम नया एग्ज़ाम्पल लेते हैं और ये गतिविधि भी आप कराइएगा। अब हम देखिए धीरे-धीरे ग्राफ की ओर बढ़ रहे हैं कि बच्चे ग्राफ बनाना भी स्वयं सीख जाएँगे, ठीक है? और इस शिक्षक को हेलो सर, हेलो 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 जी सर, जी। जी सर। आवाज आ रही है ना? हाँ काजल जी, इसमें आप लोग जैसे कि सर बता रहे थे कि ये एक्टिविटी जिन लोगों को अंक पहचान, संख्या पहचान आती है उनके लिए है, और जैसे आपका सवाल था जिनको पहचानना ही नहीं आता, तो आपने पूर्व कक्षा में शायद अटेंड किया ही है कि बच्चों को पहले जब असर ग्रेडेशन हो जाता है उसके बाद उनको संख्या पहचान और अंक पहचान की गतिविधि करेंगे, उसके बाद से ही ये सारे एक्टिविटी आपको करानी है। तो उसके लिए जैसे अक्षर अंक पहचान के लिए अंक कार्ड जो आप लोगों को मिला हुआ है, उसमें छोटी छोटी बहुत सारी गतिविधियां हैं जिनको आपको करा के लेना है ना? तो ये उन बच्चों के लिए है जिन लोगों को संख्या, तो ये भी आप लोग थोड़ा ऑब्जर्व करते रहिए कि कौन सी गतिविधियां हमको किनके साथ करनी है, और जो बच्चे उस लेवल के हैं उनको उनके साथ अंक पहचान, संख्या पहचान की गतिविधि कराएंगी, ठीक है? हेलो जी सर। समझ गए सर। ओके नया बच्चा को खाने में नहीं प्रॉब्लम है हमको, तो हम लोग कंसल्ट कर लेते हैं। नए और बच्चे हमारे हैं साथ ना, थोड़ा सा आवाज बहुत ज्यादा आता है ना, इसलिए हम माइक ऑन नहीं कर पाते हैं सर। नहीं तो उनको ग्रुप में डिवाइड कर लीजिए, जो बच्चे जिस स्तर के हैं ना उनको उनके ग्रुप में डिवाइड करके ग्रुप एक्टिविटी कराइए उनका, वो जो जिस लेवल के हैं उन्हीं ग्रुप में, है ना? तो इस पे हम लोग और भी बात कर सकते हैं अभी और जैसे इसमें चल रहे हैं ना, तो ध्यान में रखा करिए कि हम लोग क्या क्या ट्रेनिंग ले चुके हैं, अब और कौन सी ट्रेनिंग में जा रहे हैं, है ना? अब लेवल हम लोग का बढ़ते बढ़ते जा रहा है
और रिकॉल करने के लिए हमको अपने को भी थोड़ा सा अपडेट रखने की जरूरत है। बस इतना ही कहना था। बाकी बहुत अच्छा सवाल था काजल। जो भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है उसको बीच बीच में सवाल करना बहुत जरूरी है ना। तो सभी को जी। थैंक यू। और जिसके भी मन में जो भी सवाल आ रहा है वो सर के साथ कंटिन्यू करते रहें। ठीक है सर, सॉरी, क्षमा चाहूंगा मैं आपको। नहीं सर, बहुत थैंक यू, इम्पोर्टेंट आपने बहुत समझने अच्छा के तरह बताया। से। जी जी जी, थैंक यू ओके सर, सर। बहुत ही अच्छा आपने समझाया। और निश्चित रूप से काजल जी का भी गलत सोचना नहीं है, क्योंकि अभी वो जो पढ़ा रही हैं उसके हिसाब से काजल जी सोच रही होंगी, उस स्तर के हिसाब से सोच रही होंगी। क्योंकि एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारा जो प्रशिक्षण चल रहा है काफी दिनों से चल रहा है, तो हम एक एक पार्ट को लेते हुए धीरे धीरे हम आगे बढ़ते आ रहे हैं। और ये ट्रेनिंग आपके लिए है कि आप एक गतिविधि सिखा दिए, एक चैप्टर आप कंप्लीट कर दिए, बच्चों को सिखा दिए, तो फिर अगले में जाना है, उसमें कैसे काम करना है, फिर अगले में जाना है, उस पर कैसे काम करना है। तो इस पर बात करते करते देखिए हम क्षेत्रफल पर भी आ गए, परिमाप पर आ गए, अब हम आंकड़ों पर का निरूपण पे आ गए। ये सब आप लोगों के लिए है कि आप बच्चों के सामने प्रेजेंट कैसे करेंगे, जो बच्चा सीखता जाएगा उसको कैसे सिखाएंगे आगे, उसके लिए। ठीक है, तो हम आगे चलिए बात करते हैं। और ये गतिविधि भी आप बच्चों के साथ करा सकते हैं। जैसे हिंदी की कुछ किताबें एकत्रित करा लीजिए, अंग्रेजी की करा लीजिए। ये बच्चों के पास उपलब्ध होता है स्कूल में, सभी विषय के किताब जो है उपलब्ध है। या तो गणित, ठीक है, हिंदी, अंग्रेजी, गणित के किताब आप एकत्रित करा लीजिए। मान लीजिए हिंदी के 5 किताब लिए हैं, हिंदी के आप 5 किताब लिए हैं, तो किताब को अरेंज करना है। आपको किताब जैसे एकत्रित किए और 5 किताब हिंदी का लिया, तो उसको ऐसे जमा कर रखना। एक हिंदी का ये हम यहाँ पर क्या करेंगे, 5 किताब को ऐसे 36 में, 36 मतलब हॉरिजॉन्टल, मतलब ऐसे जमीन में रखते जाना है। ठीक है, फिर अंग्रेजी के मान लीजिए 3 किताब दी हैं, तो 3 किताब अंग्रेजी के ऐसे जमा कर रख दिए। गणित के अगर 6 किताब है, तो आप गणित के 6 किताब लीजिए, सामने में ऐसे रख दीजिए। 3 6 किताब। और भी आप ले सकते हैं, कोई किताब भी लेना चाहते हैं तो। और किताब के अलावा आप दूसरा चीज भी ले सकते हैं, आप फल भी ले सकते हैं, ईंट भी ले सकते हैं, आप कुछ भी चीज ले सकते हैं। ईंट नहीं ले सकते हैं, लेकिन जैसे फल ले सकते हैं, सब्जी ले सकते हैं, पत्ती ले सकते हैं, उसको ऐसे करके अरेंज करा कर लिख सकते हैं। जैसे 6 देखिए, यहाँ 6 दिख दिख रहा है हमें। 6 1 2 3 4 5, जैसे हिंदी का 5 किताब दिख रहा है, अंग्रेजी का 3 किताब दिख रहा है, गणित का 6 किताब हमें नजर आ रहा है। इसको अरेंज करा कर रखना है पहले 36 में, सामने में नाम लिखे और उसके सामने में। अब इसको हम ऊर्ध्वाधर या तो क्या बोलते हैं उसको, वर्टिकल, इसको हम अरेंज कराएंगे ऐसे। अब इसको खड़ा करके रखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे हिंदी है, ठीक है, तो यहाँ हिंदी लिख दिए, हिंदी लिख दी। हिंदी की किताब को एक के ऊपर एक करके ऐसे रख दिए। जैसे 5 है तो 1 2 3 4 5 ऐसे रखने को कहना है। एक बार आप रख के बताएंगे, बच्चे दूसरे किताब को अपने से रख देंगे। फिर यहाँ जैसे अंग्रेजी उसके बगल में, तो अंग्रेजी के 3 किताब को नीचे से ऊपर करना है। इसमें क्या करना है, बाएं से इधर बढ़ना है, इसमें नीचे से ऊपर रखना है। उसी किताब को अलग करके। अब जैसे गणित है, तो गणित की किताब को 6 तो किताब है, 6 किताब को ऐसे अरेंज कराएंगे, ठीक है। अब इसमें ज्यादा दिमाग बच्चों को नहीं लगाना पड़ता है। और अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा संख्या किसकी है, कौन सा किताब सबसे ज्यादा है, ठीक है, तो बच्चे इसी को देखकर बता देंगे। क्योंकि कोई ऊंचा रहेगा, कोई नीचा रहेगा, तो बच्चे इसी को देखकर बता देंगे कि गणित का सबसे ऊपर गया है, मतलब सबसे ज्यादा पुस्तक किसकी है, गणित की है। फिर इसी तरह अगर सबसे कम कौन है, तो सबसे कम ऊंचाई किसका गया, इंग्लिश का गया, अंग्रेजी की किताब सबसे कम गया, तो निश्चित रूप से सबसे कम किताब किसकी है, जी जी सॉरी, गणित की किताब सबसे ज्यादा है और अंग्रेजी किताब सबसे क्या है, कम है, ठीक है। और इसी तरह के कई भी सवाल आप तैयार कर सकते हैं कि
गणित की किताब अंग्रेजी किताब से कितना अधिक है, या तो गणित की किताब अंग्रेजी की किताब गणित की किताब से कितना कम है, हिंदी की किताब अंग्रेजी किताब से, हिंदी की किताब और अंग्रेजी की किताब में कौन सी किताब सबसे ज़्यादा है, ज़्यादा अधिक कौन है, तो हिंदी। तो इस तरह के कई सवाल आप बच्चों से पूछ सकते हैं, और बच्चे अब इसको काउंट नहीं कर रहे हैं, गिनने की आवश्यकता देखिए खत्म हो गई। यहाँ बस वो देख के इस ग्राफ को, इस वो जो अरेंज किए हुए हैं, उसका बंडल जो बनाए हैं, उसको देख के वो बता देंगे कि कौन ज़्यादा है और कौन कम है। तो इस गतिविधि के बाद इसको आप कॉपी में भी इसको बना, इसी तरह आप कॉपी में भी बनवा सकते हैं, बच्चे इसको आराम से बना लेंगे ऐसे अरेंज करके। इसको इधर से शुरू करना है, इसको नीचे से शुरू करना है। और इसके अलावा आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, फलों की संख्या ले सकते हैं, सब्जी की संख्या भी बोर्ड में लिख देंगे, और फिर उसको ऐसे बनाने बोलेंगे तो बना लेंगे बच्चे। इसके अलावा आप कोई चित्र बनाने बोल दीजिए बच्चों को, आपको चित्र बनाना है, एनिमल्स का चित्र बनाना है, खिलौना का चित्र बनाना है, फूल का चित्र बनाना है, पेड़ का चित्र बनाना है, जितना बना सकते हो बनाओ। तो कोई हो सकता है कि जानवर का कोई 5 चित्र बना लिया, खिलौना का कोई 3 बना लिया, फूल का कोई 4 बना लिया, पेड़ का कोई 5 बना लिया, फिर उसको काउंट करके लिखेंगे, या तो इसी तरह जमा के लिखेंगे। तो फिर उससे फिर क्या तैयार करना है, ऐसे करके ग्राफ तैयार करना है, और इससे भी हमें काफी कुछ सीखने को मिल जाएगा। तो ये भी समझ में आ गया होगा। फिर इस तरह कई एग्जाम्पल आप तैयार कर सकते हैं। एक लास्ट गतिविधि आप लोगों को बता रहे हैं, उसके बाद आप अपना सवाल या अपनी राय मेरे सामने रखेंगे, या जो इसका जवाब देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। ठीक है, एक गतिविधि अंतिम है, इसमें आपको पेपर को काटना है, इस पट्टी की तरह पेपर का क्या बना लेना है, पट्टी बनाना है, और पेपर का पट्टी बनाना है, ठीक है। और विद्यार्थियों का नाम, जैसे किसी का नाम मान लीजिए राम है, कोई श्याम है, गीता है, सभी बच्चों का नाम यहाँ लिख सकते हैं। और पेपर जो आप काटे हैं, स्ट्रिप पेपर का जो स्ट्रिप बनाए हुए हैं, उससे उनके कलाई की लंबाई को नापना है, वो बच्चे अपने से नापेंगे। इस तरह पेपर का स्ट्रिप बना लेना है, और बच्चे ऐसे अपने कलाई को क्या करेंगे, गोलाई को उसका नापेंगे। तो जैसे मान लीजिए यहाँ तक आया, ठीक है, इस तरह आया, तो उसको ऐसे करके रखना है, सभी का बराबर करना है, सभी अपना नापेंगे। तो किसी का स्ट्रिप इतना लंबा आएगा, किसी का हो सकता है कि थोड़ा कम हो। तो देखिए एक अलग बन गया, स्ट्रिप से क्या बन रहा है, कोई ऊंचा बन रहा है, कोई नीचा बन रहा है। इसमें से भी हमें समझ में आ रहा है, देखिए हम यहाँ संख्या नहीं लिखे हुए हैं, हम इसमें संख्या नहीं लिखे हैं कि कौन 5 है, कौन 6 है, कौन 7 है। बस एक स्ट्रिप लिए और उसकी लंबाई की मदद से बच्चों की कलाई का लंबाई नापे, या तो किसी चीज का भी लंबाई आप नाप सकते हैं, गोलाई इसका नापे, और यहाँ पर उसी को रखकर चिन्ह किए, तो चिन्ह करके हम क्या किए, ऐसे कर लिए, ठीक है। तो अब कॉपी में इसको बनवा लिए, तो कॉपी में जब ये बन गया, तो इसमें हमें कुछ संख्या लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन भी अगर पूछे बच्चों से कि सबसे मोटा कलाई किसका है, तो बच्चे बता देंगे किसका है, राम का है, फिर श्याम का है, फिर गीता का सबसे कम है, सबसे ज्यादा पतला है, इसलिए ज्यादा ऊपर तक नहीं गया। तो इसी को हम कहते हैं बार ग्राफ, जो हम बाद में बनाना सिखाते हैं बच्चों को, ठीक है। ये लंबाई निकल गया, इधर बच्चों का नाम निकल गया, इसी को फिर हम बार ग्राफ पेपर में बनाते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, बार ग्राफ कहते हैं। तो ये बहुत ही आसानी से बच्चे इसको सीखने लगते हैं, और कई गतिविधि कराइए, मैं पहले से आप लोगों को बोलता आया हूँ कि कई गतिविधि कराते आइए, और इसमें देखिए संख्या की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, और हम इसको देख कर ही जान जा रहे हैं कौन कितना ज्यादा है, कौन कितना कम है। तो लगभग आज हमारा जो मेटर था आंकड़ों का निरूपण, वो कंप्लीट हो गया है।
और मैं शुरू से आप लोगों को यही बता रहा हूँ कि हम शुरू से शुरू किए हैं, एकदम बच्चों को अंक पहचानने से हम बात करते हुए आगे बढ़ते-बढ़ते आज हम अंतिम तक पहुँच गए। इसके बाद अब फिर से रिवीजन करेंगे और जिन गतिविधियों को कराने में कठिन होता है, कि जिन गतिविधि को सिखाने में कठिन होता है, बच्चों को कठिनाई आती है, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन एक बार हमारा ये काम था कि हम कम से कम जितना हमारा मैटर है, उसको हम पूरा कंप्लीट कर लें और जब बच्चों के सामने जाएँ, बच्चों को सिखाने जाएँ, तो उनको सिखाएँ। ठीक है? तो किन्हीं को कुछ कहना है तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, हमारे पास 4-5 मिनट का समय है, क्योंकि इसके बाद मेरा एक और मीटिंग है तो मुझे जाना भी होगा। इसलिए मैं चाहूँगा कुछ थोड़ा जल्दी सवाल अगर ले लें तो। तो विनोद सर के पास चलते हैं हम। जी धन्यवाद सर। काफी अच्छा सेशन रहा और आप लोगों ने बहुत सरल तरीके से सभी की बातों को आपने जो बताया, और निश्चित तौर पे हमारे जितने भी ज्ञानदूत साथी जुड़े हुए हैं सबको इसके बारे में समझ स्पष्ट हो ही गई होगी। और बाई चांस अगर किसी को लगता है कि आज के सेशन को लेकर के कि कुछ बातें और जानने की जरूरत है, तो वो अब अपनी बात रख भी सकते हैं, और लगता है कि किसी के पास कोई नया आइडिया हो तो उसको उसमें शामिल भी कर सकते हैं। तो समय को देखते हुए थोड़ा जल्दी से जिनको भी कुछ भी बोलना है या कुछ ऐड करना है तो आप सभी का स्वागत है। और अगर आपको सब समझ में आ गया तो आप बिल्कुल चैट बॉक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बिल्कुल उसमें सर, बता सकते हैं। अगर आपको प्रशिक्षण अच्छा लगा तो वो भी बता सकते हैं, और कोई सवाल है तो वो भी आप रख सकते हैं अगर बोलने में दिक्कत है तो। तो हम इससे हमें कुछ फीडबैक मिल जाएगा तो फिर हम अपनी बात को खत्म करेंगे यहीं आज। जी सर, इसमें एक बात बोलना चाहूँगा सर कि मैं संख्या तो जानकारी बच्चों को होती ही है सर, लेकिन दूसरी बात ये होता है कि टेलीग्राफ का जो चिन्ह है ना, वो बच्चे को संकेत के माध्यम से भी जानकारी होगा। और दूसरा बात ये है कि ब्रायाग्राफ आपने बताया था ना, उसको भी कई लोग नहीं जानते, कई बच्चे। तो ये सीखने का एक अच्छा सौभाग्य है सर कि बच्चे भी उस टेलीग्राफ की संख्या से जानते हैं, ब्रायाग्राफ को जानते हैं और साथ ही साथ उसकी संख्यात्मक जानकारी को तो जानते ही हैं। तो अपने को ये मिलने का सीखने का अच्छा मौका मिला है और बच्चे को भी सिखाने का सौभाग्य मिला है। तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद आज सर, आपका सेशन बहुत अच्छा रहा। थैंक यू सर। तो मुझे लगता है कि लगभग आज का जो प्रशिक्षण था वो पूर्ण हुआ और मैं जो भी बात आप लोगों के सामने रखना चाहा वो रख लिया हूँ। थैंक यू। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और जिनको भी जो भी ज्ञानदूत साथी को और भी अपनी कोई बात रखनी है तो ग्रुप में भी रख सकते हैं, पूछ भी सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका इतना अमूल्य समय दिए, और निश्चित तौर पे हमारे जितने भी ज्ञानदूत साथी जुड़े हैं उनको निश्चित तौर पर व्यक्तिगत रूप पर भी काफी लाभ मिलेगा इसका। और इसी तरीके का आपका स्नेह सदा बना रहे, और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो मीटिंग क्लोज कर दीजिए मैम।